बिहार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 19 जुलाई को अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की। अब आप इस पूरे मामले को समझिए, बढ़ते अपराध पर कैसे अंकुश लगेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिहार में अपराध एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वारदात की घटनाओं पर विपक्ष हमलावर है। सरकार से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछे जा रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। 20 जुलाई को विपक्ष आक्रोश मार्च निकाल रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी पर जंगल राज के हमेशा आरोप लगते रहे हैं। अब आरजेडी नीतीश सरकार पर राक्षस राज का आरोप लगा रहा है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले राक्षस राज का जिक्र किया था, इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जंगल राज के आरोपों पर आरजेडी अब पलटवार कर रहा है और साथ ही साथ बिहार में क्राइम को लेकर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के अलावा नौकरी के मुद्दे को लेकर भी चाल चली थी। युवाओं को लाखों नौकरी का वादा भी मंच से किया था और आरजेडी के शासनकाल को बेरोजगारी का दौर कहा जाता रहा है। यानी कि आरजेडी के शासनकाल में जो है बेरोजगारी ज्यादा थी, ये आरोप एनडीए की तरफ से लगाया जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात कहकर उससे भी निकलने की कोशिश की है। जनता को संदेश देने की कोशिश है कि हम बिहार के लिए बेहतर कर रहे हैं। तो दो मुद्दों को लेकर अब सरकार को घेरा जा रहा है और अब विपक्ष जो है इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है प्रदर्शन के लिए। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। आज मुहर्रम है। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन को मनाने वाले खुद को तकलीफ देकर मातम मनाते हैं। लेकिन इस दौरान जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीन झंडा लहराया गया। हैरानी की बात यह है कि ऐसा एक दो जगह नहीं बल्कि जगह जगह हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं हुड़दंग, कहीं पत्थरबाजी, कहीं लूट की कोशिश तो कहीं कार सवार पर हमला। ये बिहार है जहां धार्मिक जुलूस के नाम पर गुंडागर्दी की बहार है। पब्लिक परेशान है, कानून व्यवस्था पर अनगिनत सवाल है। पटना के राजा बाजार मदरसा गली में उपद्रवियों ने दुकानदार को पीटा। इतना ही नहीं, दुकान लूटने की कोशिश भी की और दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा भी। मुहर्रम में निकाला है तो जबरदस्ती मारा है लाठी से। क्या पहले से कुछ पर्सनली दुश्मनी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। और मतलब इतना गंदा तौर पर हमको तो ऐसा लगता है कि पहले से कुछ न कुछ ऐसा दुश्मनी होगा जिससे 4-5 लोगों ने आपकी दुकान। नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं। वो आया है, एक बार मान लो गलती से लग गया, फिर जबरदस्ती आगे गया है, फिर आके इधर मारा है। लगा हम आए थे, हम हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, पेट पे भी मार दिया है, चोट लग गया है, हाथ में भी चोट लगा है। इंजर्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट लगा है। तो वहाँ पे घटना केवल ये है कि उसके पहले जो भी प्रैक्टिस के दौरान वो लोग अखाड़ा खेलते हैं, उस दौरान एक बाहर में एक फ्रिज रखा हुआ था। तो फ्रिज का जो कांच है वो टूटने की बात प्रकाश में आई है। उस कांच को टूटने के कारण जो है, जो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे कहा सुनी हुई है, तो यही बात है। बाकी ना कोई लूटपाट हुई है और ना ही कोई जख्मी या कुछ हुआ। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर भारी विवाद हुआ। पुलिस की पिटाई की गई, पुलिस पर रोड़ेबाजी तक कर डाली। पुलिस का कसूर बस इतना था कि उन्होंने हुड़दंगियों से जुलूस के दौरान डीजे नहीं बांधने को कहा था। मोतिहारी और गोपालगंज में तो मुहर्रम के दौरान हुड़दंगियों ने फिलिस्तीन के झंडे तक लहरा दिए। सवाल बेहद साफ है कि धार्मिक त्योहार के नाम पर बिहार में ऐसा उन्माद क्यों फैलाया जा रहा? क्यों संविधान पर चोट की जा रही? क्यों राष्ट्रीयता पर प्रहार किया जा रहा? क्यों मुस्लिम त्योहारों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे? क्यों बनाया जा रहा दुकानदारों, पुलिस और पब्लिक को निशाना? क्यों? त्योहार सद्भावना के लिए होते हैं, ना कि शत्रुता के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के अलग अलग जिलों से एक जैसी तस्वीर सामने आई, जहां मुहर्रम के नाम पर हुड़दंग मचाया गया। हालांकि पुलिस की टीम की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आप इस पूरे मामले को अब समझिए कि आखिर कौन कर रहा है बिहार का माहौल खराब। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों से ठीक ऐसी ही जो तस्वीर है वो सामने आई है। अब आप इसको समझिए। बिहार में पर्व त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ा जाता है। हिंदू मुसलमानों में तनाव की कोशिश कराई जाती है।
मुहर्रम के ताजिया जुलूस में भी हुड़दंग देखा गया। कई इलाकों से पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है। पुलिस प्रशासन ने हालात को फौरन नियंत्रित कर लिया। धार्मिक जुलूस के नाम पर गुंडागर्दी की जाती है। कई जगहों पर लूट, कार में तोड़फोड़ की गई। मुहर्रम में हुड़दंगियों ने फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया। शांति का माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई। सरकार उपद्रवियों से सख्ती से निपट रही है, जो ये साफ संदेश दिया जा रहा है, और पुलिस की तरफ से वैसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई भी जारी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी जब्त की। पुलिस ने बम बनाने के सामान भी जब्त किए हैं और कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश नाकाम। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला बम का सामान, 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पटना के कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बरामद कर लिया गया है। यहां तक कि कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और भी बड़ी बात ये कि किसी मिथिलेश नाम के व्यक्ति को ये सामान दिए जाने थे। हमको जानकारी नहीं था। जानकारी रहता था ऐसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। अनचंभो वो ऐसा आदमी था कि किसी से बातें नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, बात भी नहीं करता था, किसी से नहीं। सोच कर बहुत ज्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अब मतलब इतना सीधा है कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कान उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब क्या हम बताएं, हम तो पूरा शौक हो गए। फिर सवाल है कि कौन कर रहा था पटना को दहलाने की साजिश। पटना में आतंकी मॉड्यूल के कितने गुर्गे एक्टिव? क्या स्लीपर जोन बनती जा रही है राजधानी पटना? क्या आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है बिहार? यह सवाल इसलिए क्योंकि सबने देखा है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली में पीएम के सामने आतंकी हमला हुआ था। तब 6 लोगों की जान गई थी। सबने देखा है कि 14 जुलाई 2022 को पीएफआई का आतंकी पकड़ा गया था, जिनका उद्देश्य 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का था। सबने देखा है कि कैसे ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर आतंक के सामान का मिलना कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है। समय रहते हुई इस छापेमारी ने